जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक विजय चक्रा एक नई दिशा। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय नागरिकता का। भारत में कितनी प्रकार की नागरिकता है, नागरिकता संबंधी कितने संशोधन हुए हैं और कब कब हुए हैं, जन प्रतिनिधि संशोधन क्या है, भारत में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, PIO कार्ड, OCI कार्ड क्या होता है, इन सब का चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना समय गवाए हुए। तो दोस्तों मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए पहले ही बोर्ड पे लिख दिया, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने हेडलाइन लगाया है भारतीय नागरिकता। हम जानेंगे कि भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान के कौन से भाग में दिया गया है। तो संविधान का भाग नंबर है 2 है ना, रोमन अंक में 2 लिखा गया है। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद कितना है 5 से 11। साथ साथ ये पूछता है कि इसका स्रोत कहने का मतलब हुआ कहाँ से लिया गया है। जैसा कि भाग 1 में मैंने आपको बताया था कि स्रोत कनाडा का संविधान है। तो स्रोत नंबर 2 यानी कि भाग 2 कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया। भारतीय नागरिकता कहाँ से, तो ब्रिटेन से। साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय नागरिकता किसका विषय है, तो विषय क्वेश्चन है। तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया है कि संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 विषय है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन्हीं तीनों सूचियों में से एक सूची भारतीय नागरिकता जो संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन जबरदस्त पूछता है, आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। भारतीय नागरिकता संघ सूची का विषय है। अब यहाँ पे देखिए भारत में एकल नागरिकता कहने का मतलब क्या होता है, एक बार में किसी एक देश की नागरिकता का ख्याल आप रख सकते हैं, यानी कि किसी एक ही देश की नागरिकता आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये कहता है कि भारत में हम एकल नागरिकता लेते हैं, ठीक है। तो भारत में रहते हैं कितने प्रकार के नागरिक, तो भारत में निवास 2 प्रकार के, एक भारतीय नागरिक और एक विदेशी नागरिक। अब सवाल यहाँ पे ये करता है कि जो विदेशी नागरिक हैं और भारतीय नागरिक में अंतर क्या हुआ। तो देखिए जो हमारा अपना कंट्री के नागरिक है ना, उनको राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक हर क्षेत्र में छूट मिला हुआ है। कहीं भी जाकर रोजगार कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है और चुनाव दे सकता है, यानी कि वोट कर सकता है। वोटिंग करना है, चुनाव करना है, रोजगार करना है, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, ये सब भारतीय नागरिकों को अधिकार दिया गया। परंतु विदेशी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार और आर्थिक अधिकार, ये तीनों में से कोई भी अधिकार नहीं मिला है। तो विदेशी नागरिक केवल रोजगार कर सकता है, कहीं भी निवास कर सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है, ना ही वो वोटिंग दे सकता है। तो ये भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक में डिफरेंस हो गया। तो भारत में 2 प्रकार के नागरिक रहते हैं। अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप लोग तय कीजिए कि आप लोग विदेशी नागरिक हैं या भारतीय नागरिक हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि भारतीय नागरिकता में जो संविधान का भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 है, तो सबका मैंने यहाँ पे शॉर्ट लाइन में वर्णन किया है, एक लाइन में, ठीक है, कि भारतीय नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भारतीय नागरिकता संबंधी कानून में क्या क्या संशोधन हुआ है और कैसे नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे थोड़े से पहले आर्टिकल की चर्चा कर लेते हैं। 5 से लेकर के 11 तक जो अनुच्छेद है भारतीय नागरिकता से संबंधित है। देखिए सबसे पहला स्टार्टिंग आई है, तो जो हर भाग का पहला रहेगा ना, हर भाग का पहला रहेगा वही रहेगा जो आपका हेडलाइन है। तो हेडलाइन तो हमारा भारतीय नागरिकता है, चूँकि भाग 2 में पढ़ना है। तो भाग 5 यानी कि आर्टिकल 5 जो पहला वाला है भाग 2 के अंतर्गत, उसमें क्या चलेगा, तो भारतीय नागरिकता का प्रावधान, जितना भी भारत में नागरिक रहता है भारतीय, उन सभी का प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। 15 यानी कि मार्च 1947, याद रखिएगा 1 मार्च 1947 के बाद जितने भी भारत में जन्म लेते हैं या भारतीय हैं उन सबको नागरिकता पर प्रावधान किया गया है। 6 नंबर क्या कहता है, अब देखिए कुछ नागरिक ऐसा था जो पाकिस्तान से आया है। जब बंटवारा हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो पाकिस्तान से भारत आ गया। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों को नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 6, ठीक है, याद रखेंगे। पाकिस्तान से भारत आना है तो 6 नंबर की गाड़ी पकड़ के आ जाइए, ठीक है।
7 यहाँ क्या कहता है, पाकिस्तान जाकर पुनः वापस आया। अब समझिए 6 में भारत आने वाला था, तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि 2 ट्रेन चल रहा है, एक ट्रेन पाकिस्तान से भारत आ रहा था और एक ट्रेन भारत से पाकिस्तान जा रहा था। तो 6 तारीख को क्या हुआ कि 6 को पाकिस्तान से भारत आया और भारत से भी कुछ लोग पाकिस्तान जा रहा है कि चलो भाई वहाँ देखते हैं, बहुत बढ़िया जगह है, क्या है नहीं है। अब कुछ लोग पाकिस्तान चला गया लेकिन उनको बुझाया नहीं, अच्छा नहीं लगा, तो पाकिस्तान जाकर के पुनः क्या आ गया, भारत आ गया 7 में। ठीक है, 6 में डायरेक्ट पाकिस्तान से रिटर्न है और 7 में क्या किया, पहले पाकिस्तान गया और जाकर के पुनः वापस आ गया। उन सभी नागरिकों की नागरिकता का प्रावधान किया गया 7 में। अब देखिए 8 नंबर क्या कहता है, अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, यानी कि भारतीय मूल किसको कहते हैं, रहते विदेश में है लेकिन उनका संबंध भारत से है। मूल कहने का मतलब उनका वंशज जो भी जड़ है, मूल का मतलब जो भी जड़ है भारत से रिलेटेड है। तो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है 8 नंबर में। चलिए 9 नंबर में क्या कहता है, अगर आप कोई विदेशी नागरिकता ले लेते हैं, अब जैसे हम चल गए अमेरिका, अमेरिका की नागरिकता हम ले लिए, ठीक है, तो 9 नंबर में कहता है, 9 नंबर में ये कहता है कि अगर आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो भारत से आपका कनेक्शन समाप्त, मतलब भारत की नागरिकता ही नहीं मिलेगा आपको। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, भारतीय नागरिकता आपको क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो फिर से जरा एक बार रिपीट करके आपको समझा देते हैं। 5 नंबर में भारतीय नागरिकता का प्रावधान, 6 नंबर में पाकिस्तान से आने वाला और 7 नंबर पाकिस्तान गया और फिर से वापस आ गया। ठीक है, फिर से 6 में पाकिस्तान आ रहा है, 6 के बाद 7 पाकिस्तान गया और वापस आ गया। 8 नंबर में पाकिस्तान के अलावा दूसरा जगह गया, उसको अच्छा लग गया। तो 8 नंबर कहता है भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, यानी कि 8 में है पाकिस्तान छोड़ करके। 9 नंबर कहता है विदेश जाने पर, विदेश में हम बस गए हैं, इंग्लैंड हमारा अच्छा लग गया है तो इंग्लैंड में जाके रह गए हैं, अमेरिका अच्छा लग गया तो रह गए हैं, तो भारतीय नागरिकता आपका समाप्त हो गया। 10 नंबर, 9 तक समझ गए आप लोग। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, यानी संविधान में जो भी नागरिकों के हित के लिए प्रदत्त दिया गया है कानून, उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 10 है। और 10 के बाद 11, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हर भाग के लास्ट वाला जो होगा कानून बनाने का अधिकार संसद के पास। तो ये लास्ट में अनुच्छेद 2 का 11 में, यानी कि अनुच्छेद भाग 2 के लास्ट है अनुच्छेद 11 नंबर। तो अनुच्छेद 11 नंबर कहता है संसद द्वारा भारतीय नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, किसके पास, संसद के पास है। तो संसद के पास किसका अधिकार है, तो भारतीय नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार। ये तो था भाई नागरिकता से रिलेटेड कुल अनुच्छेद। और भारत में कितने प्रकार के नागरिक रहते हैं, विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक, दोनों के बीच डिफरेंस। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में नागरिकता संबंधित संशोधन कब कब हुए हैं और किस प्रकार हुए हैं। तो चलिए तुरंत हम इसको साफ करते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।